हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 10th चैप्टर, जो कि एसपी का है, कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था डिपॉजिटरी सिस्टम। अभी इसमें हम देखने वाले हैं डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, कि डिविडेंड और इंटरेस्ट यानी कि डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ब्याज मिलता है, ब्याज सबको सिर्फ यही याद है कि ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन डिविडेंड भी एक चीज़ होती है और जो कि है ब्याज जैसे ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ब्याज क्यों बोला जाता है और डिविडेंड क्यों बोला जाता है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या देखना है चैप्टर में हमको। 10.1 डिविडेंड मीनिंग देखना है हम लोग को, फिर फीचर्स ऑफ डिविडेंड देखना है हमें, लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड कि भाई गवर्नमेंट के क्या क्या सिस्टम्स है, रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को डिविडेंड इशू करते या इंटरेस्ट इशू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना है कि अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, इसको कहते हैं अनपेड, पे नहीं किया है, या अनक्लेम यानी कि शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो कि इस रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से इसको कैंसिल किया गया है, इस बार नहीं है ये पोर्शन में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंटीरियम डिविडेंड। अब इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा अच्छी मतलब बोलते हैं बेस्ट टॉपिक है, ये भी इस चैप्टर की सबसे खास टॉपिक है ये इंटीरियम डिविडेंड। फिर है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में उसके मीनिंग्स और फीचर्स हैं, और लास्ट में है डिस्टिंक्शंस, ठीक है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में डिटेल से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखना है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, डिविडेंड और इंटरेस्ट का। क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन, कि प्रॉफिट मेकिंग एंड इट मैक्सिमाइजेशन इज़ द प्राइम एम ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। भैया ये तो सबसे आगे है, क्या है सबसे आगे। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी का तो पहला मकसद ही होता है प्रॉफिट कमाना, उसने तो ऊपर नहीं इसके लिए किया है, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा तो जितने शेयर होल्डर हैं, जितने डिवेंचर होल्डर हैं, इनको ब्याजवा कहाँ से देगी, बराबर, ठीक है। तो उसका तो मेन एम यही है, सर्विस जो है वो तो है ही होगी, लेकिन सबसे मेन एम तो प्रॉफिट कमाना है। तो ये तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, बाकी सब जितने भी संस्था ओपन होती है, जितने भी लोग बिज़नेस ओपन करते हैं, ठीक है, सारे बिज़नेस किसके लिए ओपन होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। सीधी सी बात यार, सब कमाने के लिए तो करते हैं, लोगों की ज़रूरत को भापते हैं कि लोगों की ज़रूरत क्या है, उसको बनाते हैं, ताकि उसको मतलब वो लोग क्या करते हैं, लोगों की ज़रूरत को भाप करके उसको बनाना और बना के अपने कमाई का जरिया बना लेना, ठीक है, ताकि हम भी दो पैसे कमा ले भाई, पब्लिक की ज़रूरत पूरी करेंगे तो हमको भी कमाने मिल जाएगा, समझा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए हर कंपनी का मेन एम होता है प्रॉफिट ही कमाना। अभी शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करता है विद एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न, है ना, मेन बात आ गई ना, क्योंकि भाई अगर पब्लिक पैसा लगा रही है कंपनी पे तो क्या देखने के लिए लगा रही है कि भाई ले जा, है, कोई मेरा खजाना पड़वा क्या उसके पास में कि ले भाई लगा लेते हुए हैं ठीक है। तो अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो हमको भी 2 रुपये मिले, और कंपनी को पैसा चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी ओपन करना, लाखों करोड़ों टर्नओवर की कंपनी ओपन करना मतलब हुआ है क्या, कोई अकेला आदमी खोल पाएगा वो चीज़, कोई नहीं कर पाएगा, तो उसको पब्लिक के पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पब्लिक का पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक खुद देती है, लेकिन पब्लिक फ्री में थोड़ी देगी कि ले जा भैया, है शेयर खरीद, शेयर कंपनी क्या कर रही है, तुमको टिकट दे रही है, कैसा टिकट दे रही है, उसके जो टोटल कैपिटल है, जितनी पूंजी इसको लगानी है, जितनी पूंजी से उसका बिज़नेस चलने वाला है, उस पूंजी का छोटा छोटा टुकड़ा कर देती है और तुमको टिकट के रूप में बांट देती है, लो भैया 10 टिकट लो तुम, यानी कि तुमने 10 शेयर ले लिए, लेकिन 10 शेयर का पैसा तो तुमसे ले लिया, ठीक है। तो पैसा लिया तो क्या करेगा, उसको खा लाएगा, वेस्ट कर लेगा, जाओ घूमो मज़ा करो, नहीं ना, हमको तो चाहिए ना पैसा के बारे में, हाँ, कि क्या है क्या नहीं, बताओ भैया, हमने पैसा दिए, हमारा कुछ, हमको भी कुछ मिलेगा कि बस ऐसे ही। तो कोई भी शेयर होल्डर हो, कोई भी डिवेंचर हो, सब लोग इसी लालच से पैसा देते हैं कि उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे, डिविडेंड। प्रॉफिट में जो प्रॉफिट बोला कि प्रॉफिट मिले, शेयर होल्डर डालता है पैसा प्रॉफिट के लिए ना, तब उससे में आ जाती है बात डिविडेंड की, किसकी आ जाती है, डिविडेंड। अब डिविडेंड देखो वर्ड कहाँ से आया, डिविडेंड भी एक प्रकार का ब्याज हो गया, यानी कि शेयर होल्डर को जो रिटर्न्स मिलता है, क्या मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है, शेयर लेने के बाद में जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो रिटर्न जो होता है प्रॉफिट ही होता है। अब प्रॉफिट को कंपनी क्या मतलब, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसको क्या करती है, सब में बांटती है, जितने शेयर होल्डर हैं उनमें बांट देती है। तो जो शेयर होल्डर में बांटती है
तो उसी वो क्या होता है, वो जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है उसमें को ही बांटना होता है, बराबर। और जितने शेयर होल्डर है सब में बांटना होता है, तो यानी कि डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिवाइड। हाँ, तो वो डिवाइड करना ही मतलब हो गया डिविडेंड, ठीक है। जो क्या लिखा है यहाँ पे, द टर्म डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम। कहाँ से आया है, डिविडेंडम। ससुरा सब वर्ड तो लैटिन वर्ड से ही आता है, कुछ भारत का देता ही नहीं कुछ, ठीक है। जबकि सब कुछ तो भारत में ही बना था, पैदा सब कुछ भारत से ही हुआ था। साले विदेश लोग सब अंग्रेज लोग लेके चले गए, अपना बना लिए हैं, और आज हम लोग को पढ़वाते हैं कि सब वहीं से आया हुआ है। ये नहीं बोलेंगे हाँ भारत से आया हुआ, बदनामी हो जाएगी ना, चलो ठीक है। विच मीन्स दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड, तो डिविडेंडम का मतलब ही होता है कि वो चीज़ जिसको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। वो चीज़ जिसको डिवाइड करके सबको देना है, ठीक है, अभी आगे। ठीक है, समझे। तो इसी की चीज़ को बोलते हैं डिविडेंड बबुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये क्या है, डिविडेंड होता क्या है, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है, कंपनी के वो हिस्सा प्रॉफिट है। का वो हिस्सा है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्गेस्ट द शेयर होल्डर, जिसको सिर्फ शेयर होल्डर में बांटना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, कंपनी काम करके जब पैसा कमाती है, पैसा कमाती है, तो जो प्रॉफिट का पैसा आता है, किसका, प्रॉफिट का पैसा। उस प्रॉफिट के पैसे को क्या करती है, पहले सबसे पहले अपने उधारी वालों को देना होता है, हाँ। ठीक है। जहाँ जहाँ कर्जा क्रेडिटर वगैरह लोग हैं उन सबको देना होता है, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना होता है, बहुत सारे मतलब सब लोग को देने के बाद जब बच जाता है प्रॉफिट, तो उसको शेयर होल्डर को देना पड़ता है। कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है, तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर तो लाखों है ना, किसी कंपनी में लाखों होंगे, किसी में हज़ारों करोड़ों भी हो सकते हैं भाई, हैं, ठीक है। तो जितना पैसा उनके पास प्रॉफिट में बचा है अभी, ठीक है, सब बांटने बूटने के बाद, ठीक है, जब बांटने बूटने के बाद जो पैसा बचा है उस पैसों को क्या करना है, शेयर होल्डर में बांटना है। तो वो लोग टक्का निकालेंगे भाई, रेशियो कि हर एक को कितना दिया जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि सबको बराबर दिया जाता है, ठीक है, सबको बराबर नहीं दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, सबको शेयर होल्डर पे दिया जाता है, किसने कितना शेयर हेल्ड किया है, किसने कंपनी का कितना शेयर लिया है, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उस पैसों को, पूरे प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है कि हर एक को कितना दे पाएंगे, ठीक है। तो एक उसके हिसाब से एक जनरल रेट निकालते हैं कि पर शेयर पे कितना डिविडेंड दिया जाए। तो ठीक है, जितना शेयर होल्डर होंगे और जितना शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी का, उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन करके एक जनरल जो है रेशियो, मतलब टक्का परसेंटेज निकाला जाता है कि पर शेयर पे डिविडेंड कितना दिया। जैसे जैसे कहा जाता है कि भाई एक शेयर हमारा फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो 10 रुपये के हिसाब से 2.5% बन रहा है, ठीक है। जितना प्रॉफिट का पैसा बचा है उसके हिसाब से 2.5% बचा है, तो पर शेयर पे 2.5% का ब्याज मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिविडेंड क्या है, एक शेयर है, वो भी एक शब्द हिस्सा ही है, ठीक है। इसका हिस्सा है वो हिस्सा जिसको, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी का, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए इसको ये भी समझो एक शेयर ही हो गया, हिस्सा ना, हिस्सा बट रहा है ना इसमें भी। तो डिविडेंड इज ए शेयर, यहाँ देखो लिखा है अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड, जो सिर्फ शेयर होल्डर को लिए ही किया जाता है, मतलब उनको ही दिया जाता है, किसी और को दिया नहीं जाता। वो प्रॉफिट के हिसाब से सिर्फ शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर बच गया ना तो और भी दिया जाता है उन लोग को, ठीक है, लेकिन दिया उनको ही जाता है क्योंकि सबको लेन देन कर दिया गया है, अब वही बचे हैं। तो व्हेन इट इज़ फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, और इसके लिए क्या होता है, कंपनी पहले डिक्लेयर करती है, ठीक है। प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं, क्या हो क्या ना हो, इसके लिए पहले कंपनी क्या करती है, देख लेती है पूरा हो रहा है, हिसाब किताब कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पैसा बच रहा होता है उसके हिसाब से कितना टक्का मिल सकता है वो सब देखती है, उसके बाद ही जो है देने का अनाउंस करती है। क्योंकि एक बार कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो उसको दोबारा वापस नहीं ले सकती, उस बात को जो वापस नहीं ले सकती, क्योंकि बोर्ड मीटिंग होकर रिजोल्यूशन पास हो जाता है, रजिस्ट्रार के पास भी एक कॉपी चली जाती है, ठीक है, तो वापस नहीं ले जा सकते, जुबान को वापस नहीं ले जा सकते, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड डिविडेंड, यानी कि इसके हिसाब से डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत लोग सीए करते हैं ना, इसी इंस्टीट्यूट से करते हैं ना, ऐसा में। तो क्या है वो, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट का हिस्सा किसको, शेयर होल्डर को, और रिजर्व अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, या फिर रिजर्व में से जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट के लिए ही बनाया ही गया है, ठीक है। मतलब वो रिजर्व हो या फिर वो प्रॉफिट का हिस्सा हो जिसको सिर्फ शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही बनाया गया है, हाँ, ठीक है, ये बोलता है इंस्टीट्यूट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला। अब सुप्रीम कोर्ट वाला क्या बोलता है
इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही लिखना है, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का, ठीक है। जो सिंपल है वही देख लेने का, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको एक ही लिखना है ना, दो दो तो लिखना नहीं रहेगा, तो जो इजी है वो वाला लिखने का, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया डेफिनेशंस। चलो आगे देखते हैं अभी। अब देखो क्या दिया हुआ है, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड के गुण क्या होते हैं, ठीक है। डिविडेंड के गुण, जैसे सबका अपना अपना बिहेवियर हो गया भाई, है, इंसानों का अपना खुद का नेचर होता है, उसी तरह डिविडेंड के अपने कुछ नेचर है, यानी कि फीचर है, कुछ गुण है उसके खुद के अपने, ठीक है। तो क्या क्या गुण है उसको देखो। सबसे पहला गुण क्या दिया है कि डिविडेंड जो है प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी सिर्फ किसको पे करती है, शेयर होल्डर को। क्या? शेयर होल्डर। हाँ, इट इज़ द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू शेयर होल्डर, ठीक है। वो पैसे का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा, पैसा नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट 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 बोल सकते हैं, कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सिर्फ शेयर होल्डर को बांटने के लिए रखा गया है। पहला गुण हो गया, ठीक है। दूसरा गुण क्या है, इट इज़ पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये सिर्फ जब कंपनी प्रॉफिट कमाती तो ही दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट कमाती है तो ही दिया जाता है, लॉस में है या कम प्रॉफिट है तो भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो तो प्रेफरेंस और डिवेंचर होल्डर लोग के लिए होता है, ठीक है। इनके नहीं हो, इनके लिए नहीं होता है, इनको लिए तो भाई जब अच्छा खासा प्रॉफिट होगा बचेगा तो ही दिया जाएगा, नहीं तो दिया भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, इक्विटी तो मारा जाता है बेचारा, ठीक है। लेकिन फायदे आते तो मज़ा भी यही करता है ना। चलो तीसरा गुण देखते हैं इसका, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी, ये तीसरा गुण है। डिविडेंड क्या है, अनकंडीशनल पेमेंट है, क्या है, अनकंडीशनल। हाँ, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है कंपनी के ऊपर, मतलब कोई थोपा हुआ नहीं है कंपनी के ऊपर कि भाई तुमको पे ही करना है, जैसे डिवेंचर का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है, कि थोपा गया है, समझो कंपनी के ऊपर थोप दिया गया है कि भाई पे करना ही तुमको, है ना। डिवेंचर तो और खास करके थोपा गया है, पैसा हो, प्रॉफिट हो, चाहे ना भाड़ में गया, हमको क्या करने का है, हमको अपना इंटरेस्ट चाहिए, अपना पैसा चाहिए, हाँ, नहीं तो अपना तुम्हारा जो सेट है पूंजी सब बेचो बाचो, जो करना करो, हमको पैसा तो बस 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 खत्म, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि डिविडेंड है ना, तो इसलिए तो डिविडेंड और इंटरेस्ट में फ़र्क है, यही फ़र्क है डिविडेंड और इंटरेस्ट में, कि इंटरेस्ट है ब्याज वो देना ही पड़ेगा, डिविडेंड है दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। तो इसलिए कहा गया है कि डिविडेंड का तीसरा गुण है कि वो अनकंडीशनल पेमेंट है, क्या है, अनकंडीशनल। हाँ, कंपनी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लागू है कि भाई पे करना ही करना है। चौथा गुण क्या है इसका, देखो, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर, कंपनी खाली किसको पे करती है डिविडेंड, शेयर होल्डर लोग को पे करती है। डिविडेंड का जो नाम है वो सिर्फ शेयर होल्डर के लिए है। शेयर होल्डर में कौन कौन आ जाता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे कि प्रेफरेंस को देना ही पड़ता है, तो यहाँ प्रेफरेंस का कैसे नाम आ गया, तो भैया प्रेफरेंस में बहुत सारे टाइप्स भी तो थे, हैं, जिसमें लिखा गया कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, ये तो पढ़ा होगा। तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड प्रेफरेंस का पैसा ब्याज नहीं दिया है तो वो काउंट हो जाता है, जब प्रॉफिट होगा तो उसमें दिया जाता है। और ये भी देखा होगा कि प्रेफरेंस शेयर जो है प्रॉफिट के हिस्से में भी, इक्विटी शेयर के जब प्रॉफिट का जब डिविडेंड बांटा जाता है तो उसमें भी ये लोग हिस्सा बढ़ा लेते हैं, कब, जब कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा और कंपनी ने एक बार इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को फिर से दे रही है, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ठीक है। इससे ये यहाँ पे ये भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कंपनी के ओन शेयर होते हैं ना, यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस ओन माना जाता है। हाँ, इसमें कंडीशन क्या है इक्विटी में कि कुछ प्रेफरेंस ऐसे हैं जिसमें कंपनी को क्या करना पड़ता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। इक्विटी के लिए फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस के लिए फिक्स होता है, ठीक है। चलो चौथा गुण ये होगा कि डिविडेंड खाली शेयर होल्डर को दिया जाता है। पाँचवा क्या है, इफ़ द कंपनी हैज़ इशूड इक्विटी शेयर, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किया है, ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किया, वो भी कौन सा, डिफरेंशियल राइट वाला, डिफरेंशियल राइट हम लोग पढ़ा था ना, दो है, एक वोटिंग राइट वाला और एक डिफरेंशियल राइट वाला, ठीक है, दो पढ़े गए थे। तो अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला है, हाँ, तो एज टू डिविडेंड, द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ सच शेयर विल गवर्न राइट ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। तो उसमें क्या होता है, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला इक्विटी शेयर है तो उसमें डिविडेंड के लिए भी टर्म्स कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस टर्म्स कंडीशन के हिसाब से जो आपका अधिकार होगा शेयर होल्डर को वो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल जो वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर होल्डर थे उनका रूल्स अलग होता है, और जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर होल्डर उनका रूल्स अलग होता है, टर्म्स कंडीशन अलग होता है। तो उस टर्म्स कंडीशन के हिसाब से इनको दिया जाएगा। ये पांचवा गुण है, क्या है, पांचवा गुण, समझ में आया, डिविडेंड के 5 गुण समझ में आए, ठीक है। छठा गुण क्या है, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड को कैपिटल में से नहीं दिया जाता है कभी भी,
प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। हाँ, एक बार डिबेंचर होल्डर को कैपिटल में से दिया जा सकता है, ठीक है। एक बार प्रेफरेंस होल्डर को भी, प्रेफरेंस शेयर वाले जो ये लोग भी डिविडेंड होते हैं, लेकिन इनको भी एक बार दिया जा सकता है अगर बाइंडिंग है तो, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर को तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अरे भैया पूंजी का पैसा से ही दे देगा तो कमवा किससे करेगा, बराबर। इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा तो खुद का पैसा होता है, जब खुद का पैसा भी अगर दे देगा तो फिर कमवा कैसे करेगा, जब उसको ब्याज भी बांट देगा, प्रॉफिट में बांट देगा तो, बराबर कि नहीं, ठीक है। आइए सच में तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए डिविडेंड को जो है कैपिटल से बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। एक बार डिवेंचर वाले होल्डर जो है उनका पैसा वापस करना या उनको ब्याज देना है तो हो सकता है उसको पूंजी से दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर इशू कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि पूंजी से दे दिया तो पूंजी खत्म हो गई तो बिजनेस कहाँ से करेंगे, तो बात सही भी आ जाती है कि अगर पूंजी का पैसा ही दे देगा तो बिजनेस कहाँ से करेगा। इसके लिए कंपनी क्या करती है, हाँ, जब डिविडेंड को वाले को पैसा देना होता है या ब्याज देना होता है तो कंपनी उसको एडजस्ट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर देती है, ठीक है। चलो आगे देखें, 7वां गुण देखते हैं अभी हम लोग। डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यस, रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब रिकमेंड करेगा तो ही डिविडेंड दिएगा, उससे पहले दिया नहीं जाएगा, ठीक है। इसके लिए बाकायदा मीटिंग होगी, कभी कभी तो शेयर होल्डर की भी मीटिंग बुला ली जाती है, ठीक है। फिर उसका रिजोल्यूशन पास किया जाता है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है मीटिंग में हाँ की हुई बातें, ठीक है। मीटिंग में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस होता है वो हाँ में आया कि ना में आया, तो हाँ में आएगा तो समझो रिजोल्यूशन पास हो गया, और उसका एक कॉपी हमको रजिस्ट्रार यानी गवर्नमेंट को भी पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। तब जाके डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ये हो गया 7वां गुण। 8वां गुण क्या है इसका, डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव एंड डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन। आया ना, देखो आई है, लिखी दी है, ठीक है। पास एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर। हाँ, शेयर होल्डर की मीटिंग बिठानी पड़ती है, वो भी एनुअल जनरल मीटिंग बिठानी पड़ती है, एजीएम में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिजोल्यूशन। अगर रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो भी डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। रिजोल्यूशन हाँ में ही पास होना चाहिए, किसमें, हाँ में। हाँ, ना में आएगा तो कैसे होगा भैया, सीधी बात है, आएगा ही नहीं है ससुरा, ठीक है। अभी इसका 9वां गुण क्या है, देखो, डिविडेंड ऑफ फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वंस दैट ईयर एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम। अगर कोई पिछले साल का डिविडेंड है, क्या है, पिछले साल का डिविडेंड, हाँ, लेकिन दिया नहीं गया, ठीक है। मतलब जैसा होता है ना कि भाई प्रॉफिट आता तो देती है कंपनी, नहीं आता तो नहीं देती है, हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट समझो नहीं आया है कंपनी में और एजीएम की मीटिंग हो गई थी और एजीएम की मीटिंग में अगर डिक्लेयर किया गया था कि डिविडेंड देंगे, तो अगर प्रॉफिट नहीं आया तो अगले साल तो देना ही पड़ेगा, वो जिस साल का प्रॉफिट नहीं है उस साल का भी देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो बोला था देंगे, तो नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। तो कंपनी बोले कि भाई प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो वो कुछ भी हो तुमने हाँ बोल दिया ना, बाइंड हो गया ना, तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर बाइंड नहीं किया है, एजीएम मीटिंग में अगर अप्रूव नहीं किया है कि भाई पिछले साल का जो डिविडेंड था उसके लिए मीटिंग नहीं हुई, हाँ, और उसमें डिक्लेयर नहीं किया गया, तो दिया भी नहीं जाएगा, क्या दिया भी नहीं जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखना। डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी डिक्लेयर वंस दैट ईयर एनुअल अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव। अगर एक बार एनुअल अकाउंट अप्रूव हो गया है, एजीएम मीटिंग में अप्रूव हो गया है, ठीक है, साल का पूरा अकाउंट बन गया है और उस अकाउंट में फाइनल अकाउंट हिसाब किताब बन गया है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी कि डिविडेंड दिया जाएगा, तब नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब 10वां गुण क्या है इसका, डिविडेंड वंस अप्रूव एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर क्रिएट्स अ डेप्थ। आ गया ना, जो तुमको बात बताया था वो आ गया कि एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया और डिक्लेयर कर दिया तो शेयर होल्डर के हिसाब से वो डेप्थ बन गया। क्या बन गया, डेप्थ। हाँ, यानी कि शेयर होल्डर को देना ही पड़ेगा, वो मतलब कंपनी के लिए कर्जा बन गया। क्या बन गया, कर्जा। हाँ, कंपनी के लिए कर्जा बन गया कि भाई दो, अभी डिक्लेयर कर दिया ना तो दो। इट कैन नॉट बी रिवोक, उसको वापस लिया नहीं जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, रिवोक्ड। आएगा समझ में। 11वां बोला है, ये भी 11वां गुण क्या हो गया, देखो, डिविडेंड इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड। इसमें इंटीरियम डिविडेंड भी होता है। क्या होता है, इंटीरियम। हाँ, अभी ये बता दूंगा तो मज़ा ख़राब हो जाएगा कि इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि आगे हमको इसके बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है इंटीरियम डिविडेंड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको जब टॉपिक आएगा तब करेंगे, राइट, ठीक है। अभी कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, उसका मज़ा निकल जाएगा। 12वां गुण है, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, ठीक है। हाँ, डिविडेंड को जब कंपनी पे करती है तो कैश में ही पे करेगी, ले भैया तेरा ब्याज ले, पैसा ले, ये ना कि हाँ तुमको कोई गिफ्ट थमा दिया बोला कि हो गया था डिविडेंड, जा, समझा, कोई गिफ्ट थमा के थोड़ी होता है कि गिफ्ट थमा दो हो गया,
कंपनी को बुलाया, शेयर होल्डर को, लोगों को, सबको बुलाया कंपनी ने, और वहाँ बुला बुला के एक एक जन को गिफ्ट दिया जा रहा है, जैसे कोई बोनस दिया जा रहा हो, हैं ठीक है, तो कहीं बोनस थोड़ी लेने आए हैं, बराबर कि नहीं? अपना डिविडेंड लेने हैं, डिविडेंड दो, बोनस थोड़ी चाहिए हमको। बोनस तो अलग से शेयर के रूप में दिया जाता है, बराबर, ठीक है, बोनस शेयर इशू होता है, तो डिविडेंड के रूप में तुम पैसा ही देना पड़ेगा, कोई काइंड वाइंड नहीं चलेगा, ठीक है, बोनस वगैरह कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चलता है। ये 12वां गुण है। 13वां गुण क्या है? डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। क्या आया? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर होल्डर ने जितना शेयर का पैसा भरा है उतने के ऊपर ही उसको डिविडेंड दिया जाएगा। सपोज करो कि कंपनी ने शेयर इशू किया और शेयर होल्डर ने खरीदा, शेयर होल्डर ने जितना खरीदा तो कंपनी उसने शेयर होल्डर ने डिमांड किया था एप्लीकेशन के टाइम पे कि मुझे 500 शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 500। तो कंपनी ने उसको 500 दे दिया, लेकिन पैसा उसने अभी तक 250 के भरा है। कितने का भरा है? 250 का है। तो 250 के ऊपर ही अगर, और उसी साल में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो तुमको 250 के ऊपर ही जो है डिविडेंड मिलेगा, बाकी 250 के ऊपर मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका पूरा पेड अप कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। 13वां समझ में आई? बात समझ में? ये 13वां गुण हो गया डिविडेंड का। 14th और लास्ट गुण है डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस। कॉल पेड इन एडवांस, हाँ, अगर एडवांस में आपने कोई कॉल पे कर दिया है, जैसे कि कंपनी ने शेयर इशू किया था 10 रुपये के हिसाब से, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपसे 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट के टाइम से आपसे 3 रुपया मांगा, फर्स्ट कॉल पे कुछ मांगा, सेकंड कॉल पे कुछ मांगा, आपने क्या किया? अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा पैसा भर दिया, पूरा पैसा भर ठीक है, तो एडवांस वाला भर दिया ना, तो एडवांस वाले पे आपको नहीं दिया जाएगा। जितने पे जैसे समझो क्या नाम है, अलॉटमेंट के टाइम पे आपसे पैसा मांगा था और उसी वक्त डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, तो अलॉटमेंट का जो पैसा था जो मांगा गया था उतने के ऊपर जो रकम बनती है उसी के ऊपर दिया जाएगा। आपने जो एडवांस भर दिया उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये 14 गुण है। क्या है? 14 गुण है जो डिविडेंड के हैं, इसको बोलते हैं फीचर्स ऑफ डिविडेंड। आई बात समझ में दोस्तों? ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना। ये फीचर्स आते हैं एग्जाम में, फिल द ब्लैंक या मेथड कॉलम में भी आ सकता है, जस्टिफाई में भी आ सकता है। ठीक है, नोट नीचे देखो, नोट लिखा है, यूजुअली द टर्म डिविडेंड रेफर टू एनुअल फाइनल डिविडेंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन एज इंटीरियम। जब तक डिविडेंड को इंटीरियम ना कहा जाए, क्या इंटीरियम ना कहा जाए, तब तक उस डिविडेंड को एनुअल या फाइनल डिविडेंड ही माना जाता है। ठीक है, मतलब कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो एनुअल और फाइनल डिविडेंड होती है। ठीक है, नॉर्मली जो डिक्लेयर करती है, नॉर्मली जो डिक्लेयर करती है, हाँ, जब तक वो ये नाम नहीं लेती कि हम लोग जो डिविडेंड दे रहे हैं वो इंटीरियम है। क्या है? इंटीरियर, हाँ, तब तक जो है उसको एनुअल और फाइनल ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे अपने फीचर्स पढ़ लिया, इसके बाद का टॉपिक हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ज़रूरतमंद के लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इसको पढ़ सकें, लर्न कर सकें। अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो में, जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ इसको कमेंट में शेयर कीजिए, सो दैट उसके हिसाब से मैं और भी अच्छा आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है दोस्तों, तो गुड बाय, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।